नमस्कार, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी पर। दोस्तों, आज संसद में किसानों को लेकर क्या हुआ आपको बताऊंगी। साथ ही जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल को पढ़ लिया, थंबनेल में पढ़ लिया कि किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बहुत बड़ा खुलासा, एक भविष्यवाणी कर दी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर। तो क्या है भविष्यवाणी और क्या बड़ा खुलासा किया गया है यहाँ किसान नेता के द्वारा, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। वीडियो की शुरुआत मैं संसद परिसर से करना चाहूंगी, जहां संसद में आने से पहले राहुल गांधी ने किसान नेताओं के साथ मुलाकात की। एक सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि आखिर कैसे देश के अन्नदाताओं का बॉयकॉट ये केंद्र सरकार करना चाहती है और अन्नदाताओं को संसद में भी प्रवेश करने से वर्जित कर दिया जाता है। देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। न्यूज 24 की खबर, राहुल गांधी ने दिल्ली में किसान नेताओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात की ये तस्वीर जहां किसान नेता राहुल गांधी के साथ बातें करते हुए दिख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये मीटिंग की तस्वीर जो न्यूज 24 ने शेयर की है। अब इसके बाद आइए कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है वो देखिए और आप समझ जाएंगे कि आखिर ये क्या माहौल देश में केंद्र सरकार द्वारा बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने लिखा है, कुछ किसान मुझसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए मैंने उन्हें अंदर ऑफिस में बुलाया था, लेकिन उन्हें अंदर आने नहीं दिया गया। इसका कारण आपको प्रधानमंत्री से पूछना पड़ेगा। नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी संसद परिसर नई दिल्ली से आवाज लगा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे देश के अन्नदाताओं को अपमानित किया जा रहा है। जब संसद में राहुल गांधी ने किसानों को बुलाया तो किसानों का प्रवेश वर्जित कर दिया, बंद कर दिया कि किसान प्रवेश नहीं कर सकते संसद परिसर में। अब आप खुद सोचिए, जो लोग, जो एक तबका या मैं कहूं कि वो किसान जो देश में अन्न उगाता है, उनको संसद में नहीं आने दिया गया। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में आज कितना बड़ा खतरा जो है, खतरा संकट बादल मंडरा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, संसद में किसान को लेकर आखिर नेता विपक्ष ने कैसे दहाड़ा है और समस्त कांग्रेस के जो सांसद है उन्होंने किसानों के हित की बात कही है। क्या कहा है देखिए, शहीद किसानों का मुद्दा उठाया है, दबाकर रीपोस्ट करिए। खबर क्या है, अभिषेक बैनर्जी ने आज संसद में किसान आंदोलन में शहीद किसानों का मुद्दा उठाया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, भाजपा वालों के हाथ खून से रंगे हैं, 700 से ज्यादा किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए मर गए। तुरंत संसद टीवी का कैमरा अभिषेक बैनर्जी से हटाकर ओम बिरला की तरफ कर दिया गया। अभिषेक बैनर्जी बीजेपी की अच्छी से धुलाई कर रहे हैं, यानी अभिषेक बैनर्जी ने ये तक कह दिया ओम बिरला को कि आप कुछ कहते ही नहीं है, जो पक्ष वाले हैं उनको कुछ नहीं कहते, और जब विपक्ष नीट पर बात करता है, अग्निवीर पर बात करता है तो उनको चुप कराने का काम यहाँ पर किया जाता है और बहुत अच्छे से बखे उधेड़ने का काम यहाँ पर संसद में किया गया। देखिए, कांग्रेस की तरफ से एक और पोस्ट है जो परिणीति शिंदे ने क्या कहा है कांग्रेस की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में किसानों को सालाना आर्थिक मदद दी जाती है, लेकिन किसान फर्टिलाइजर पर जीएसटी भरकर सरकार को देते हैं, लेकिन 18,000 रुपए वसूल लेती है। जब यूपीए सरकार थी तब फर्टिलाइजर पर जीएसटी हटा दी गई थी। मेरी मांग है कि इस योजना में आर्थिक मदद बढ़ानी चाहिए। मेरे क्षेत्र में भी 50,000 से ज्यादा किसान इस योजना से वंचित हैं। जब वे मंत्रालय में जाकर पूछते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि दिल्ली जाओ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता राशि बढ़ाई जानी चाहिए। किसानों को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने आज जो मांगे की है वो अपने आप में दिलचस्प है और ये आईना दिखाने का काम केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार की सच्चाई बयां करता है कि कैसे केंद्र सरकार सत्ता की लालच में अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों से वसूली करती है। यानी 8,000 देती है तो 18,000 ले लेती है, 8,000 तक नहीं। देखिए खबर क्या है, 6,000 देती है तो 18,000 वसूल कर लेती है और ऐसे किसान जो है बेचारे कर्ज में चले जाते हैं। और हाल क्या अन्नदाताओं का क्या होता है, किसी से छिपा नहीं। दूसरी तरफ, एक तरफ संसद का किसान में क्या हुआ है, किसानों को लेकर क्या बात हुई है वो मैंने आपको बताई। अब बताती हूं कि राकेश टिकैत ने क्या बड़ी बात कही है। आज किसान नेता राकेश टिकैत ने योगी आदित्यनाथ के बारे में भविष्यवाणी की और क्या कहा, देखिए राकेश टिकैत की भविष्यवाणी। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी का सियासी चक्रव्यूह उतना मजबूत है कि इसमें फंसने के बाद निकलना मुश्किल होता है। आदित्यनाथ का बुलडोजर पूरे देश में चलेगा और इससे लोगों को डराया जाएगा।
राकेश टिकैत के अनुसार अभी किसी भी नेता का राजनीति से बाहर जाना संभव नहीं और सब अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। यानी यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच खटपट की बात आ रही है, कभी आरएसएस और मोदी के बीच में खटपट की बात आती है, तो कभी केशव और योगी के बीच में खटपट की बात आती है। ये तमाम जो साजिशें हैं कि एक दूसरे को नीचा गिराएंगे, किसी का पद हटा देंगे, ये तमाम जो बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ढकोसला है। केवल एक झूठ परोसने का काम किया जा रहा है ताकि आपका पूरा ध्यान जो है इस चीज की ओर आकर्षित कर लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक खेमे में बहुत उठापटक चल रही है और देश के असल मुद्दे से जो है ध्यान लोगों का भटकाकर इन पर ही ध्यान केंद्रित कर लिया जाए। तो राकेश टिकैत ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 2.5 साल में गृह मंत्री के तौर पर आप योगी आदित्यनाथ को देखेंगे और पूरे देश में बुलडोजर चलाया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं एक लोगों में एक भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न इसलिए की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा। कहने का मतलब है कि एक ब्राह्मण चेहरे को, एक ठाकुर चेहरे को यहाँ से हटाया जाएगा और तवज्जो, प्राथमिकता जो है वो केशव प्रसाद को दी जाएगी। कहने का मतलब है पीडीए अलायंस को या पीडीए के जातीय समीकरण को साधने का काम यहाँ पर बीजेपी द्वारा किया जाएगा ताकि जो वोट बैंक है, जो पिछड़े आदिवासी दलित ये तबके हैं, ये इस साजिश में फंस जाए और सोचे कि देखिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को हटाकर केशव प्रसाद को प्राथमिकता दी है और वो एक ओबीसी लीडर है, ताकि लोग जो है वो इस जो पूरे का पूरा जाल बिछाया है बीजेपी में उसमें फंस जाए। लेकिन असल में क्या होगा, योगी मोदी एक ही है, आरएसएस मोदी एक ही है। ये सिर्फ आपको ध्यान भटकाने और मुद्दा भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर टिकैत की तरफ से किया गया इस बात की ओर ये भी संकेत दे रहा है कि आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस उठापटक की बात की जा रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, वो केवल और केवल जनता से जो उनके असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का ये तरीका है ताकि भारतीय जनता पार्टी जो बिल्कुल मुद्दा विहीन है, जिस पार्टी के पास कोई कार्य नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, पेपर लीक जैसे मसले हैं और चुनाव में कितना बुरा हार इनको 33 सीटों के साथ हारना पड़ता है भाजपा को उत्तर प्रदेश में, उसका जो है यहाँ पर लीपा पोथी का काम, डैमेज कंट्रोल का काम करने का काम करे। यानी पूरी की पूरी ये जो है फ्रेम की गई है, ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस गढ़ी गई है ताकि आम आदमी को लगे कि ऐसा सचमुच हो रहा है, केशव और योगी के बीच में चीजें ठीक नहीं है और हम भूल जाए कि पेपर लीक, अग्निवीर, ये महंगाई, बेरोजगारी, बुलडोजर, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। ये दो मसले दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि संसद में एक तरफ जहां आवाज बुलंद करने का काम किसानों का राहुल गांधी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राकेश टिकैत ने योगी सरकार पर करारा हमला बोलते हुए जो कच्चा चिट्ठा खोला है वो ये बात की ओर सिरे से बताता है और संदेश देता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ भी किया जा रहा है वो केवल गठित है और भारतीय जनता पार्टी इसकी निर्माता है। और असलियत ये है कि तमाम लोग जो है मिलकर आम आदमी को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। तो क्या राय है आपकी इस पूरी खबर पर, कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडियन न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।